शनि देवों पर भी कुदृष्टि डालते हैं। असल में बात कुछ इस प्रकार है। सूर्य पुत्र शनि का जब विवाह हुआ संध्या के साथ, तो शनि प्रारंभ बाल्यावस्था से ही श्री नारायण के भक्त थे। श्री विष्णु हरि की नित्य पूजन करते थे, सदा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। शनि का विवाह हो गया संध्या से, और संध्या मासिक धर्म के पश्चात संध्या अपने पति से मिलने के लिए गई, तो उस समय शनि भगवान श्री हरि के चरणों की साधना कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे। और उधर संध्या कामोतुर हो गई, तो उन्होंने अपने पति शनिदेव से कहा, हे स्वामी, मैं इस समय कामातुर हूं, मैं विषय आनंद लेना चाहती हूं, आप मेरी मन की इच्छा को पूर्ण करें। तो शनि ने ध्यान नहीं दिया। शनि भगवान के ही चरणों की साधना में लगे रहे, उन्हीं का जप तप करने में लगे रहे। संध्या ने मन ही मन कहा, अब मैं कामातुर हूं, मैं विषय आनंद भोगना चाहती हूं, और आप मुझे तिरस्कार कर रहे हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। ये दृष्टि जो आपने श्री हरि के चरणों में लगा रखी है और मेरे ऊपर आप दृष्टि डाल भी नहीं रहे, आपको श्राप देती हूं कि आपकी ये दृष्टि जिसके ऊपर भी गिरेगी उसका अनिष्ट हो जाएगा। जब ये श्राप शनि को मिला, शनि वहां से उठ गए। कहा, संध्या, तुमने ये क्या कह दिया? अपना श्राप वापस लो। उसने कहा, नहीं, मैं कामातुर से पीड़ित थी और आपने मेरी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली। आपने अपनी दृष्टि को देव दृष्टि बना लिया और आपके पास देव दृष्टि भी नहीं है, तो मैंने आपको श्राप दे दिया कि जहां आप जाएंगे और जिसके ऊपर आप दृष्टि डालेंगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। कुछ दिन के पश्चात भगवान भोलेनाथ कैलाश से निमंत्रण सूर्य देव के यहां आया कि मां पार्वती ने गणपति को का प्राकट्य किया था, गणपति को उत्पन्न किया था। उनका चौक समारोह का कार्यक्रम था, जहां पर बालक का नामकरण संस्कार होना था, तो वहां सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। कैलाश में बड़ा अद्भुत उत्सव था। भगवान शंकर के सारे गण, कोई पंडाल लगा रहा था, कोई फूल सजा रहा था, कोई आसन लगा रहा था, कोई भोजन की तैयारी में मस्त था, कोई फूलों से श्रृंगार करके सुंदर सुंदर नवीन मालाओं का निर्माण कर रहा था। जो जो अतिथि आते जा रहे थे, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, जितने भी देव आते जा रहे थे, गंधर्व आ रहे थे, गण आ रहे थे, देवता आ रहे थे, उनके स्वागत में सभी देवी देवता मिलकर के स्वागत कर रहे थे। कैलाश का आंगन बड़ा ही अद्भुत था, दिव्य दृष्टि था, और नन्हा सा गणपति अपनी मां की गोद में लेटा हुआ अटखेलियां कर रहा था। सभी देवता गए, सबने अपना अपना आशीर्वाद दिया, सबने नाना प्रकार के उपहार दिए, लेकिन सूर्य पुत्र शनि गया तो जरूर था, क्योंकि निमंत्रण आया था और पिता की आज्ञा थी कि साथ चलो। सांवला रंग पीतांबर धारण किया हुआ और आभूषण सुशोभित था, और आभूषण नीले रंग पर, वो श्याम रंग पर बड़ी शोभा दे रहे थे। लेकिन उसकी दृष्टि अपने पैरों के नख पर लगी हुई थी, या यूं कहें कि नासिका पर स्थित थी। जब उस कार्यक्रम से उपहार देने के बाद सूर्य और पीछे पीछे शनि जब चलने लगे, इतने में मां भगवती की दृष्टि पड़ गई। होने के लिए बनी है, चाहे देव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे गंधर्व हो। इस सृष्टि की परमात्मा ने जब लीला किया तो उसके साथ अच्छा भी बनाया तो बुरा भी बनाया।
ये दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, होनी है तो अनहोनी भी है। परमात्मा की लीला अपरंपार है। परमात्मा क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं होता है। परमात्मा की लीला थी। जब शनि जा रहे थे तो मां ने कहा, जगदम्बा ने, पार्वती ने, गोरा ने कहा, हे शनि, तो अपने छोटे भाई को बिना निहारे ही जा रहे हो। उसने कहा, नहीं मां, मैं इसे निहार नहीं सकता हूं। क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या तुम खुश नहीं हो? मेरा पुत्र ने जन्म लिया है, सब लोग आज इसके नामकरण पर आए, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मैं अत्यंत खुश हूं। तो फिर तुम देखो ना मेरे पुत्र को। कहा, मां, आपको मैं बताऊं, मेरी पत्नी संध्या कामातुर से पीड़ित थी और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं हरि की सेवा में लगा था, हरि की आराधना कर रहा था, उसने मुझे श्राप दे दिया। पार्वती ने कहा, ऐसा क्या श्राप दे दिया? कहते, उसने कहा कि तुम जिस पर दृष्टि डालोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। गोरा ने कहा, रे तुम मुझे से कह रहे हो, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। लेकिन होनी बलवान होती है, होनी होने के लिए ही होती है। परमात्मा की लीला थी, वो लीलाधारी शंकर ही जाने की क्या लीला थी। लेकिन बार बार शनि के से आग्रह माने कहा कि शनि तुम आओ तो सही, एक बार तो देखो। अरे तुम कहां लगे हो? कोई श्राप अपनी कोई पत्नी पति को थोड़ा देती है। अरे तुम देखो तो सही। बार बार आग्रह, होनी तत्पर थी होने के लिए। शनि दरवाजे से निकल रहा था और जाते जाते उसने अपनी कनक से थोड़ी सी तिरछी नजर से जैसे ही गणपति के चेहरे को देखा तो गणपति का शीश कटा और भूलोक में चला गया। उसके बाद ही गणपति के चेहरे पर हाथी का चेहरा लगाया गया। तो इसलिए होनी होने के लिए बलवान होती है। होनी दैत्य को भी नहीं छोड़ती, होनी देवताओं को भी नहीं छोड़ती, होनी संतों को भी नहीं छोड़ती, होनी ऋषियों को भी नहीं छोड़ती। होनी तो होकर रहती है। बोलिए गणपति भगवान की जय।